Then we will study percentage ionic character. Most of the bonds have intermediate character between ionic and covalent bonds. जितने भी bonds बनते हैं उनका ना ही वो 100% ionic होते हैं, ना ही वो 100% covalent होता है, उनका intermediate character होता है. In case of the covalent bond, two dissimilar atoms, one of which has longer electronegativity, one of which has larger electronegativity than the other, the bonding pair of electron that is tilted towards more electronegative atom. Such bond is polar covalent bond. So what happens, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं HCl का, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन Cl और H की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करें तो Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू H. तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों के बीच, दैट इज मोर टिल्टेड टूवर्ड्स लाइक दिस. It will be more the orientation of shared pair of electrons that will be more towards Cl as compared to H जो आपका है, तो उसकी जो ओरिएंटेशन होगी वो ज्यादा Cl की तरफ होगी. एज अ रिजल्ट इन दोनों पे पार्शियल चार्ज आ जाता है, स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव, इस तरह का पार्शियल चार्ज आ जाता है दोनों पे. तो इस तरह के बॉन्ड को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. जनरली ये उन एटम्स में होता है जो हीटेरोन्यूक्लियर एटम्स हैं. हीटेरोन्यूक्लियर मतलब दोनों अलग अलग एटम्स हैं और उनमें डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. नाउ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज डायपोल मूवमेंट. Two charged ends of the polar bond behave as electric dipoles and degree of polarity is expressed in terms of dipole movement. Now जो आपके दो आयन्स हैं, चार्ज्ड आयन्स हैं, दे बिहेव एज इलेक्ट्रिक डायपोल्स एंड उनकी डिग्री ऑफ पोलैरिटी दैट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डायपोल मूवमेंट. उनकी जो उनकी डिग्री ऑफ पोलैरिटी है, जो उनकी ससेप्टेबल टू हैव द पोलैरिटी, उसको हम कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ डायपोल मूवमेंट. तो डायपोल मूवमेंट मैथमेटिकली क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑफ द एटम्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम. म्यू से ये एक्सप्रेस होती है, ये इस तरह, और इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, जो आपके एटम्स पे चार्ज है वो मल्टीप्लाई बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम. जितना उन दोनों के बीच डिस्टेंस है, उस दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है, दैट इज योर डायपोल मूवमेंट. Now we will study dipole movement and percentage ionic character. Now mu is equal to Q and L into L. This you know. Dipole movement is product of charge into the distance between the ions. तो percentage ionic character अगर हमें HCl के लिए निकालना हो तो how we will find out. So ये देखिए 4.8 into 10 raised to power minus 10 ये चार्ज है, ये चार्ज है, और ये 1.27 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयन. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी द डायपोल मूवमेंट. म्यू आयनिक, उतना उसका आयनिक कैरेक्टर आएगा. अब ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू है. ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट ऑफ HCl हैज बीन ओनली 1.03 d. तो अब हमें अगर परसेंटेज निकालनी हो कितनी है, तो ऑब्जर्व्ड अपॉन जो थ्योरेटिकल वैल्यू हमारी आई थी वो इंटू 100, तो 17%. आयनिक कैरेक्टर ऑफ HCl इज 17% ओनली. देन देयर इज अ मेथड टू फाइंड आउट the relationship between ionic character and electronegativity difference. इन दोनों के बीच relationship है. The relationship it was given by Haney and Smith, scientist. तो उन्होंने दिया था, this is the formula to find out the ionic character from electronegativity studies. तो percentage ionic character that is equal to 16 into chi A minus chi B plus 3.5 into chi A minus chi B whole square. तो chi A and chi B are the electronegativities of bonding atoms A and B. जो एटम बॉन्ड है जैसे H और HCl है, तो उस केस में chi A will be electronegativity of H and chi B will be the electronegativity of Cl. And yes,
okay, I'll repeat it again, where chi A and chi B are electronegativities of bonding atoms A and B respectively, and chi A is greater than chi B. See, electronegativity of A is greater than electronegativity of B. So here chi, अगर हम HCl लेते हैं तो chi A will be electronegativity of Cl, क्योंकि Cl की electronegativity ज्यादा है H से, and chi B will be electronegativity of hydrogen because chi A is greater than chi B. So this is the formula to find out percentage ionic character in relationship with a electronegativity difference. So thank you. And yes, with this we have finished this chapter. Next chapter is our covalent, is related to our chemical bonding. This was ionic bonding. Now we will study the covalent bonding in detail. Thank you.